पास ठीक ठाक जमीन हो, मीठा पानी हो, पास में मंडी की सुविधा हो, तो क्या वो किसान खेती से 8 से 10 लाख रुपए एक साल के अंदर कमा सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल, बड़ी आसानी से कमा सकता है। हमारे देश के किसानों की सबसे बड़ी जो विडंबना रही है वो ये कि हमें पहली क्लास से ही ये पढ़ाया गया है कि एक गरीब किसान के 5 बेटे थे। हमारे दिमाग में शुरू से ही ये भर दिया गया था किसानी करना एक घाटे का सौदा है। अगर शुरुआत से हमें ये पढ़ाया गया होता कि आप किसानी को बिजनेस के रूप में लो, उससे आप अपनी गरीबी को हटा सकते हो, तो शायद आज हमारे देश के अंदर किसानों की दशा कुछ और ही होती। अब मैं आप लोगों को हमारे देश के अंदर एक दूसरा पहलू दिखाता हूँ। दोस्तों, कोविड पैंडेमिक के टाइम पर जो 3 साल पिछले बीते हैं, उनके अंदर कितने बड़े बड़े बिजनेस ध्वस्त हो गए। मेरी जानकारी के अंदर मेरे यार दोस्त जिनके स्कूल चल रहे थे बड़े बड़े, जिनके कुछ कंपनियां चल रही थी या जिनके कुछ बिजनेस इतने अच्छे सेट हो चुके थे कि वो लाखों रुपए पर डे के हिसाब से कमा रहे थे, लेकिन सब कुछ एकदम धराशायी हो गया। क्या वो अपने बिजनेस को अब छोड़ देंगे, वो घर पे आ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। वो दोबारा से लग चुके हैं और एक बार फिर वो अपने बिजनेस को उसी पटरी पर लेके आएंगे। किसान को एक बार अगर किसी फसल का रेट कम मिल जाए, उसकी फसल के ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो दूसरे साल वो क्विट करने की कोशिश करता है और वो इसी कारण से अपने कर्ज के दलदल के अंदर फंसता चला जाता है। फिर वो ये करता है कि किसानी को छोड़ के वो दूसरे रास्ते अपनाता है, या तो वो नौकरी करेगा या फिर वो कोई बिजनेस करेगा। हमारे देश में पर डे के हिसाब से हजारों किसान है वो आत्महत्या करते हैं। दोस्तों, अगर उन किसानों को सही समय पर सही जानकारी मिल जाती या सही काउंसलिंग मिल जाती तो वो अपनी जिंदगी को बचा सकते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक साल भर के अंदर हमें कौन सी फसल किस समय पर लगानी चाहिए जिसके जबरदस्त रेट आपको मिल रहे हैं, आप लगभग 8 से 10 लाख रुपए एक साल के अंदर किस तरह से कमा सकते हो। मैंने 8 से 10 लाख रुपए ही क्यों चुने? एक साधारण किसान को 8 से 10 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है उसके आत्मविश्वास को दोबारा से बूस्ट देने के लिए। हमारे देश के अंदर एक साधारण किसान को 3 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है उसको अपने बैंक के अंदर जो उसके ऊपर कर्ज हो रखा है किसान क्रेडिट कार्ड का, उसको चुकाने के लिए। अगले 3 लाख की आवश्यकता पड़ती है उसको अपने खेती के अंदर कृषि यंत्र खरीदने के लिए। अगले 2 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है उसको अपने खाद, बीज या फिर पेस्टिसाइड वगैरह उनकी खरीद करने के लिए। और दोस्तों, 2 लाख रुपए उसको अपनी सेविंग रखनी है अपने बच्चों की फीस वगैरह इनके लिए। अगर इतने रुपए एक बार एक किसान को मिल जाए तो उसका जो आत्मविश्वास है ना दोस्तों, वो बहुत ही हाई हो जाएगा। और एक बार किसान के जेब में पैसा ठहर गया ना, तो वो किसान फिर पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। पेन कॉपी लेके आइए, मैं आज आप लोगों को कुछ चुनिंदा ऐसी फसलें बताऊंगा जिनको आप उस टाइम पर अगर अपने खेतों के अंदर लगाते हो तो दोस्तों कोई कारण नहीं होगा आप इतने रुपए ना कमा पाओ। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन घंटे के निशान को जरूर प्रेस कर लीजिए। इस तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अपन बात करेंगे एक साल के अंदर लगभग हम 3 से 4 फसलें एक खेत से ही ले लें, तो उसी तरह से अपन कुछ सेलेक्टिव फसलें आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो पहले नंबर पर मैं जो फसल रख रहा हूं इस टाइम पर वो है गोभी की फसल। आप फूल गोभी की खेती कीजिए, फूल गोभी की आप अगेती बुआई कीजिए दोस्तों, जून के महीने में या जुलाई के महीने में। अगर आप फूल गोभी की जून के महीने और जुलाई के महीने में बुआई करते हो तो उसके जो रेट हैं वो शुरुआत से ही आपको लगभग 70 से 80 रुपए किलो से उसकी स्टार्टिंग होती है। और जब तक आपकी फसल कंप्लीट हार्वेस्ट होगी तब तक उसके जो रेट होंगे दोस्तों वो लगभग 30 से 40 रुपए किलो तक होंगे। तो आप 1 एकड़ से अगर आपकी फसल अच्छे से आपने तैयार की है तो उससे निश्चित तौर पर आप 3 से 4 लाख रुपए तक की इनकम कर सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे मेरी एक और फेवरेट फसल। अगर आप दिसंबर और जनवरी के महीने में अपने खेतों के अंदर भिंडी की फसल लगाते हो तो आप उससे जबरदस्त तरीके से पैसे कमा सकते हो। दोस्तों, दिसंबर के महीने में लगाई हुई भिंडी जब बाजारों में आती है ना तो उस टाइम पर उसको 70 रुपए से 100 रुपए किलो के बीच के अंदर रेट मिलते हैं।
अब की बार जितने भी किसानों ने मुझसे जुड़कर और भिंडी की फसल लगाई थी, तो मैं बता देता हूं, अब उनकी भिंडी को चलते हुए लगभग 15 दिन हो चुके हैं और वो 1 लाख रुपए तक की भिंडी अपने खेतों से बेच चुके हैं। और अभी भी जो रेट हैं दोस्तों, वो 70 रुपए किलो तक चल रहे हैं। अब उनकी जो भिंडी का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वो आसानी से बिल्कुल 1 एकड़ से वो 3 से 3.5 लाख रुपए निकाल लेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों एक और जबरदस्त मुनाफा देने वाली फसल। तो आप दिसंबर, जनवरी या फरवरी महीने के अंदर अगर अपने खेतों के अंदर मिर्च की बुआई करते हो, तीखी वाली मिर्च की, तो आपको जबरदस्त रेट इनसे मिल रहे होते हैं। दोस्तों आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अलावा आप इसको जुलाई या अगस्त महीने में भी लगा सकते हो। तो मिर्ची के जो रेट होते हैं वो दोनों टाइम पर अगर इनको लगाते हो, जो मैंने आपसे बताया, तो आपको बहुत शानदार रेट मिल रहे होते हैं। मिर्ची की फसल दिसंबर, जनवरी के अंदर लगाई थी, जो हार्वेस्टिंग होकर इस टाइम पर बाजारों में आ रही है, तो अब की बार दोस्तों उनके जो रेट हैं वो लगभग 80 से 100 रुपए किलो के बीच में मिल रहे हैं। अब बहुत से किसानों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, यार फला किसान ने अब की बार वो फसल लगाई थी लेकिन यार उसने इतने रुपए नहीं कमाए। तो मैं बता देता हूं, हमारे देश के अंदर माइनर % किसान ही बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। खेती को जो किसान योजनाबद्ध तरीके से करता है ना, उसके अंदर अच्छे से देखभाल, बढ़िया खेत की तैयारी करने के बाद बढ़िया बीज का सिलेक्शन करना, उसके बाद बीमारियों पे अच्छे से कंट्रोल कर, अपने उत्पाद की अच्छे से ग्रेडिंग करके बाजार के अंदर लेके जाना, तो ये भी दोस्तों एक स्किल होती है। कर्म करना आपके हाथ में है, जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। ये जरूर है, आप लोगों को जो भी आवश्यकता पड़ती है आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपकी जो भी मुझसे हेल्प बन सकेगी मैं आपके लिए 24 घंटा उपलब्ध रहूंगा। अब बात करेंगे दोस्तों एक और मुनाफे वाली फसल की। तो आप अगस्त और सितंबर और दिसंबर और जनवरी महीने में अगर अपने खेतों के अंदर शिमला मिर्च लगाते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है और उनको बाजार के अंदर जो रेट है वो बहुत शानदार मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा आप इन महीनों के अंदर शिमला मिर्च की खेती जरूर कीजिए। अब कुछ चुनिंदा बेल वाली फसलों से पहले दोस्तों मैं कुछ चुनिंदा कंद वर्गीय फसलें बताता हूं जो एक झटके में आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है। तो मैं सबसे पहले रेकमेंड करूंगा आप अनियन लगाइए, आप प्याज की फसल कीजिए। जी हाँ दोस्तों, प्याज की फसल आप अगर रबी सीजन के अंदर लगाते हो, मतलब दिसंबर, जनवरी महीने में, जो पूरे देश के अंदर बहुत बड़े भूभाग के अंदर लगाई जाती है। स्टोर करने की आपके पास कोई गोडाउन वगैरह है तो आप रबी सीजन में भी लगा सकते हो, या फिर आप बढ़िया रेट लेने के लिए तो आप उसको खरीफ सीजन में लगाइए। कि प्याज के अंदर मेरा बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। इसके अंदर 2 साल में या 3 साल में इतने जबरदस्त रेट आते हैं कि एक बार में ही आपको प्याज की फसल है वो इतने रुपए दे जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब बात करते हैं दोस्तों एक और शानदार कंद वर्गीय फसल की। आप अप्रैल से और जून महीने के बीच में अपने खेतों के अंदर अदरक की फसल लगा सकते हो। अगर आप इस टाइम पर अदरक की फसल लगाते हो दोस्तों, तो वही 2 या 3 साल के बाद अदरक के रेट भी इतने जबरदस्त मिलते हैं कि आप बहुत शानदार तरीके से बहुत मोटा मुनाफा कमा सकते हो। अब अगली कंद वर्गीय फसल के बारे में बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं बता देता हूं आपको एक बार फिर, जो भी सिलेक्टेड फसलें मैं आप लोगों को बता रहा हूं और जो समय बता रहा हूं, आप लोगों को उसी समय पर ये फसलें लगानी है। अगर आप इनसे कुछ अलग टाइम पर ये फसलें लगाते हो तो उत्पादन तो मिल जाएगा लेकिन उनको रेट शायद नहीं मिल सकते। तो अगली जो फसल है दोस्तों, आप अगर मूली की फसल जुलाई और अगस्त महीने के अंदर लगाते हो अपने खेत के अंदर, तो उसको जो साल के सबसे मोटे, सबसे बढ़िया जो रेट होते हैं वो आप लोगों को मिल पाएंगे। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ चुनिंदा बेल वाली फसलों की। तो उसके अंदर मैं सबसे पहले सबसे ऊपर मैं 2 फसलों को रखता हूं। उनके अंदर आप खीरा और करेला फसल को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखें। उनको आप दिसंबर, जनवरी महीने में लगाएं या फिर आप अगस्त से सितंबर महीने में लगाएं। अगर इस टाइम पर आप इन दोनों फसलों को ओपन फील्ड के अंदर लगाते हो तो आपको उत्पादन के साथ साथ रेट भी शानदार मिलेंगे। बाकी अगर आपके पास पॉली हाउस है, नेट हाउस है, तो आप उसको कभी भी किसी भी महीने के अंदर लगा सकते हो। पॉली हाउस और नेट हाउस के जो खीरे होते हैं वो गर्मियों के टाइम में बढ़िया रेट देते हैं। बात करेंगे दोस्तों अगली कुछ शानदार बेल वर्गीय फसलों की। तो आप अगर दिसंबर और जनवरी महीने के अंदर तरबूज, खरबूजा, उसी के साथ आप जुकनी लगाते हो, लौकी लगाते हो, इस टाइप की 4 फसलें अगर अपने खेतों के अंदर लगाते हो, तो आपकी जब ये फसल तैयार होकर बाजारों में जाएगी तो वो साल के सबसे ज्यादा रेट उस टाइम पर इनको मिल रहे होते हैं। दोस्तों इन फसलों से आप बहुत मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को 2 ऐसी फसलें बताता हूं जो नाम में तो छोटी है लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। मतलब
छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो उसके लिए आप पालक की फसल और धनिया की फसल अगर सही समय पर लगाते हो तो आपको बहुत शानदार पैसे मिलेंगे। इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल ना के बराबर है। बाकी आपको इसके अंदर ये है कि पर डे इसकी कटाई करके बाजारों के अंदर लेके जाना पड़ता है। सबसे पहले पालक की बात करें तो पालक को आप अगस्त महीने के अंदर लगाते हो और उसको जब आप काट के आप बाजारों के अंदर लेके जाओगे तो उनको पूरे साल के सबसे महंगे रेट मिलेंगे। बाकी पालक को आप पूरे साल में कभी भी लगा सकते हो। लगभग 8 से और 15 रुपए किलो के बीच में इनके जो रेट हैं वो लगातार आपको मिलते रहते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हरा धनिया की। तो हरा धनिया अगर आप अप्रैल महीने में, मई महीने में लगाते हो तो आपको गर्मियों के टाइम में इसके जो रेट हैं वो बहुत शानदार मिलते हैं। इसी के साथ इसको अगर आप जुलाई और अगस्त महीने में लगाते हो तो फिर दोबारा इसको वही रेट है दोबारा से मिल रहे होते हैं। तो आप ये सभी फसलें अपने खेतों के अंदर लगा के और एक साल के अंदर लगभग 8 से 10 लाख रुपए एक साधारण किसान आसानी से कमा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।